जब से G20 का शानदार समापन हुआ है तब से मानो भारत का कद दुनिया में तेजी से बढ़ने में लगा है। यहाँ तक कि जो रशिया चीन की गोदी में जाकर बैठ चुका था वो भी अब भारत के साथ फिर से मजबूती के साथ खड़ा होने का इच्छुक है, क्योंकि अब रूस को भी ये पता लग चुका है कि चीन तो किसी का भी सगा नहीं है। जहाँ उसने रूस के व्लादिवोस्तोक शहर पर नज़र गड़ाना शुरू किया है तब से मानो रूस कहीं ना कहीं चीन से कन्नी काटने के मूड में दिख रहा है, क्योंकि अभी ये सभी जानते हैं कि रूस पर बड़ा संकट दस्तक दे चुका है। जहां रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस में एल्युमिनियम की बड़ी शॉर्टेज देखने को मिली है और इसी के बीच रूस भी चीनी एल्युमिनियम पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो चुका है, क्योंकि रूस हाल फिलहाल में चीन से ही एल्युमिनियम आयात करने में लगा था। आपको बता दें कि चीन ने भी प्रतिबंधों के कारण रूस का खूब फायदा उठाया है। जहां प्रतिबंधों के बाद रूस ने इसके लिए चीन का रुख किया था, जिसमें पिछले साल रूस ने चीन से रिकॉर्ड एल्युमिनियम की खरीदी की थी, जिसके बाद चीन एल्युमिनियम का सबसे बड़ा बाजार बनकर सामने आया था। हालांकि रूस को इससे नुकसान उठाना पड़ा था, क्योंकि उसको पहले से ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। पहले जो खर्च $1.1 बिलियन रहा करता था, वहीं चीन से खरीदने पर 2022 में $1.8 बिलियन तक ये पहुंच चुका है। इससे आप समझ गए होंगे चीन को दोस्ती से मतलब नहीं है, उसको अपनी झोली भरने से मतलब है। वैसे तो जियोपॉलिटिक्स की बात है, दोस्त दुश्मन जैसा इसमें कुछ नहीं होता है, पर जब ज़रूरत पड़ने पर कोई कन्नी काटने लगे तो समझ जाइए आप सही रास्ते में नहीं हैं। और रूस भी ये समय रहते समझ चुका है। तभी इन प्रतिबंधों के बीच रूस को अपने सामानों के लिए वैकल्पिक बाजार और ज़रूरत की चीज़ों के लिए नए सप्लायर खोजने की ज़रूरत पड़ रही है। और बदलते हालातों को देखते हुए रूस को भारत से काफ़ी मदद मिल रही है, जिसमें हाल ही में रॉयटर्स के एक ताज़ा एनालिसिस से पता चलता है कि चीन पर रूस को भरोसा नहीं है, उससे बेहतर रूस को भारत पर निर्भर रहना लगता है। यहाँ देर से ही सही पर रूस को भारत की दोस्ती समझ आने लगी है। यही वजह है कि इस साल के पहले 6 महीनों में भारत के एल्युमिनियम के लिए रूस दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बनकर सामने आया है। वहीं भारत ने इस दौरान रूस को 1,90,000 टन एल्युमिनियम का निर्यात किया है। वहीं पिछले साल की बात करें तो 2022 के शुरुआती 6 महीनों में ये निर्यात शून्य था, लेकिन अब ये बदलने जा रहा है। हाल ही में भारत की सरकारी कंपनी नाल्को रूस की प्रीमियम एल्युमिनियम सप्लायर बनकर सामने आई है, जिसकी मदद से इस साल रूस भारत से 35 लाख टन से ज़्यादा एल्युमिनियम खरीद सकता है। अब आप समझ सकते हैं, जहां पहले बात शून्य में ही अटक जाती थी, अब वही सीधे सीधे 35 लाख टन तक पहुंचने वाली है। इससे आप समझ सकते हैं कि चीन के दिन अब लगने वाले हैं। वहीं भारत अब रूस के लिए एक बड़ा मददगार देश बनकर सामने आने वाला है। भारत रूस के लिए इतना कर रहा है तो अब रूस को भी भारत के लिए तेल को लेकर अकड़ ढीली करने की ज़रूरत है। तभी भारत और रूस मिलकर एक नया आयाम छू सकेंगे। और जिस तरह भारत में होने वाले एक्सपोर्ट में उछाल आया है, उससे भारत और रूस के बीच में व्यापार घाटे को कम करने में भी बड़ी मदद मिलने वाली है। और ऐसा होगा तो भारत और रूस के बीच में रुपए रूबल में लेन देन आसान हो सकेगी, जिसके बाद युआन इन सब के बीच में टांग कभी नहीं अड़ा सकेगा।